अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंड वर्क। तो आज की वीडियो में हम ये सिल्क धागे से प्यारा सा टॉप्स बनाएंगे। आप ऊन से तो अक्सर बनाते होंगे टॉप्स, इयररिंग्स वगैरह, लेकिन ये सिल्क धागे से जब बनाएंगे तो इसका लुक देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा बन के आता है। देखिए कितना खूबसूरत सा लुक बन के आया है। और इसमें देखिए मैंने बीड्स भी अटैच की है। तो आपको इसके लिए इस तरह से बेस चाहिए, इयररिंग बेस चाहिए, और इसके लिए 2 स्टॉपर चाहिए जो कि इसमें हम लगाएंगे। और ये सिल्क धागे से मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो कॉटन के भी धागे से बना लेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप ऊन वगैरह से, कॉटन के धागे से तो बनाते ही होंगे। जब सिल्क धागे से बनाएंगे तो आप देखेंगे इसका लुक बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह से बन के आएगा। तो आप सिल्क धागे से ही ट्राई करिएगा इसको, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका लुक आप जब आपने बनाया तो। ठीक है, तो ये देखिए ये धागा मैंने लिया है और इसके मैंने लेयर करके बनाए हैं, 5 करके बनाए हूँ धागे के। इस तरह देखिए 5 लेयर धागा है और इसमें मैंने इस तरह से गोल्डन बीड्स पिरोई हैं। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 11 नंबर की नीडल से हम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले स्लिप नॉट करते हुए शुरू करेंगे और हमें चेन करते हुए शुरू करना है। तो हम टोटल बना लेंगे 32 चेन, 32 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये टोटल 32 चेन बना ली हूँ। अब नीडल पे हमें धागे को करना है और ऊपर से देखिए 1 2 3 चेन छोड़ के चौथे वाले चेन में हम करेंगे डबल क्रोशिया इस तरह। अब जितने भी चेन हैं सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है सारे चेन में। बहुत ही आसान सा ये रोज़ फ्लावर है, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। इस तरह एक एक डबल क्रोशिया सारे चेन में हमें पहले कर लेना है। बस ये 2 राउंड में ही ये फटाफट से आपकी इयररिंग्स बन भी जाएगी। ठीक है, इस तरह मैं आखिरी तक बना लेती हूँ चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर मिलती हूँ। इस तरह देखिए सब पे एक एक डबल क्रोशिया बन गई है। टोटल 29 डबल क्रोशिया हमारी बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चेन करते हुए ऐसे बैक साइड में आएंगे और ये पहले वाली स्टिच में करेंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह। हम नीडल पे धागे को लेते हुए एक स्टिच छोड़ के दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पे 2 फंदे से बाहर आके हमें बीड्स अटैच कर लेनी है, एक लगाएंगे इस तरह और फिर उसी में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। बीड्स लगाते हुए हम बनाएंगे, पहले 2 फंदे से बाहर आएंगे तो फिर उसके बाद हम बीड्स अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें। 3 4 5 6 7 इस तरह देखिए 7 डबल क्रोशिया बन गए। एक स्टिच छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया इस तरह बना के फिर एक स्टिच छोड़ के दूसरे में 7 डबल क्रोशिया। इस तरह में पूरे पे बनाते जाना है बस।
इस तरह 7 बन गई। एक स्टिच छोड़ेंगे दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के दूसरे में 7 डबल क्रोशिया। तो इस तरह मैं आखिरी तक बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ, ठीक है ना। इस तरह देखिए आखिरी तक बना लें। अब यहाँ पे देखिए एक छोड़ के ये आखिरी वाले स्टिच में हम बना लेंगे, सिंगल क्रोशिया करके धागे को कट कर देंगे। धागे को हम बड़ा ही कट करेंगे। इसे लॉक कर देंगे। अब इस धागे को हम सुई में डाल लेंगे। इस तरह देखिए धागे को मैंने सुई में डाल लिया है। अब इसे हम रोज़ का लुक देंगे। तो पहले हम ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आ जाएंगे। अब इस तरह से आपको फोल्ड करना है, इस तरह। अब चाहे तो आप टाके लगाते जाएं या तो इकट्ठा फोल्ड करके उसके बाद भी आप टाके लगा सकते हैं। इस तरह देखिए रोज़ बन जाएगा। पीछे की तरफ से जितने भी चेन हैं सबको ऐसे मिलाते हुए देखिए आपको टाके अच्छे से लगा देना है। सारे चेन में जो है अच्छे से स्टिच पहुंचनी चाहिए, नहीं तो खुल जाएगा आपका रोज़। यहाँ पे ये जो पत्ती खुली हुई है इसको भी हम अच्छे से फिक्स करेंगे ऊपर की तरफ। इस तरह देखिए रोज़ हमारा माशाल्लाह से बन के तैयार है। ये पत्ती को आप थोड़ा और भी टाइट करके इधर फिक्स कर सकते हैं, ये वाली पंखुड़ी को। इस तरह धागे को हम कट कर देंगे। अब इसके पीछे आपको ग्लू लगाते हुए जो है बेस को बस चिपका देना है। आपकी जो है टॉप से हेयरिंग बन के तैयार हो गई। ये धागे को भी आप ग्लू से अच्छे से चिपका सकते हैं इसे। यहाँ पे आप ऐसे ग्लू अच्छे से लगाइए और जो है आप बेस भी ऐसे चिपका दीजिए। तुरंत तो नहीं चिपकती है, थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। तो आप जब तक ये सूखे ना बीच बीच में आप इसे जो है अच्छे से ऐसे प्रेस करते जाइए। थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर पे फिर ऐसे प्रेस करिए। तो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे ये चिपक जाएगा अच्छे से बेस, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना अच्छे से चिपक गया है ना, इस तरह। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।